लेसन 3 स्वामी विवेकानंद पढ़ाने जा रहे हैं। तो स्वामी विवेकानंद के बारे में आप लोग पहले भी बहुत कुछ सुन चुके होंगे। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 में कोलकाता के एक प्रसिद्ध वकील विश्वनाथ दत्त के यहाँ हुआ था। वे बचपन से ही मेधावी थे। उनकी बुद्धि बड़ा ही प्रखर थी और वह जो एक बार सुन लेते थे उनको कंठस्थ हो जाता था। उनके पड़ोस के एक वृद्ध ने उन्हें मुक्त बोध संस्कृत व्याकरण का सूत्र सुनाया था पढ़ करके और उनको वह कंठस्थ हो गई। उनकी माता एक धार्मिक महिला थी और वह नित्य प्रतिदिन रामायण और गीता का पाठ करती थी। अपनी माँ से उसे सुनकर उसे पूरा रामायण और गीता याद था। तो इस तरह वे बड़ा ही प्रखर बुद्धि के थे, तीव्र बुद्धि के थे। दीन दुखियों के साथ या दीन दुखियों के प्रति उनके दिल में बड़ा ही अनुराग रहता था। उनका मन करुणा से भरा हुआ होता था और वे जिसे भी कष्ट में देखते ऐसे पीड़ित व्यक्ति को तुरंत मदद के लिए आगे आते थे और उनके पास जो कुछ भी होता उसी से वे मदद करने की कोशिश करते। तो उनको ध्यान धारण और पूजन वंदन का संस्कार मिला हुआ था। वे बचपन से ही ध्यानस्थ होकर ईश्वर भक्ति में लग जाते थे। एक बार की बात है जब वह कुछ बच्चों के साथ मैदान में बाहर खेल रहे थे, ये अचानक वे मैदान में ध्यानस्थ होकर के बैठ गए। इसी बीच एक सांप आ गया और सांप के आते ही सभी बच्चे तो भाग गए, लेकिन वह नहीं भागा। वह ध्यानस्थ था, ध्यान मग्न बैठा हुआ था और सांप उसके पास आकर कुंडली मारकर फन फैलाकर बैठा रहा। जब उनके माता पिता को इसके बारे में जानकारी प्राप्त हुई तो वे भागते भागते वहां आए, लेकिन अभी भी नरेंद्र नाथ ध्यानस्थ थे। विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र था। तो वे ध्यानस्थ ही बैठे रहे, लेकिन परिवार के लोग सांप को भगाया नहीं, इसलिए कि कहीं वह गुस्सा कर उसे काट न ले, नरेंद्र को काट न ले, इसलिए वो लोगों ने छेड़छाड़ नहीं की। थोड़ा देर के बाद सांप जो है वहां से निकल गया और तब उसका ध्यान भग्न मतलब तोड़ा गया और इस तरह उसे घर लाया गया। तो ऐसे थे नरेंद्र नाथ। बचपन से ही वे ईश्वर भक्ति में मगन रहते थे। जब उसकी उम्र 18 वर्ष की थी, उसी समय वे अनेक धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर परिपूर्ण हो चुके थे। वे दुनिया के कई धर्म ग्रंथों का अध्ययन किए थे और भारत के धर्म ग्रंथों के साथ उनका तुलना भी कर चुके थे। उन्होंने पाया कि दुनिया में जितने भी धर्म ग्रंथ है सबका सार एक ही है, सबका उद्देश्य एक ही है, बल्कि सबकी एक ही उद्देश्य है। सभी अपने आप को परम पिता की संतान मानते हैं, एक ही ईश्वर की संतान मानते हैं। उसमें कोई विषमता नहीं है। विषमता है तो हम मानव जातियों के कारण है कि हम लोग आपस में एक दूसरे से भेदभाव करते हैं। एक बार की बात है, उनके एक पड़ोसी के घर रामकृष्ण परमहंस जी आए। संयोगवश उनको उनसे मुलाकात करने का मौका मिला। रामकृष्ण परमहंस
कोलकाता के दक्षिणेश्वर काली मंदिर के पुजारी थे। वे काली के भक्त थे और संसार से मोह माया से विरक्त सिद्ध संत थे, पुरुष थे। तो उनसे मिलने का उनको सौभाग्य प्राप्त हुआ। विवेकानंद ने, नरेंद्र ने उनको एक गाना सुनाया और उस गाने को सुनकर वे इतने भाव विभोर हो गए, वे इतने आकर्षित हुए नरेंद्र से कि उनको वे कोलकाता के दक्षिणेश्वर काली मंदिर आने का निमंत्रण तक दे दिया। और इस तरह उसका निमंत्रण पाकर वे कई बार कोलकाता की यात्रा पर गए, उनसे मिले। और जब उन्होंने परमहंस जी से मिला तो परमहंस जी से पूछा कि क्या आपने ईश्वर को देखा है? उन्होंने कहा, हाँ, क्यों नहीं, मैं ऐसे ही ईश्वर से मुलाकात की है, देखा है, जैसे मैं अभी आपको देख रहा हूं। तो उनको बड़ा अचंभा हुआ कि ईश्वर को देखा जा सकता है, उनसे मिला जा सकता है। उन्होंने बताया कि हर व्यक्ति जो है ईश्वर को देख सकता है, उससे मिल सकता है, बशर्ते कि उसके लिए तड़प होनी चाहिए, मन में वैसी भक्ति होनी चाहिए। जैसे आम जीवन में लोग स्त्री पुरुष के लिए, पुरुष स्त्री के लिए, स्त्री पुरुष बच्चे के लिए एक दूसरे के प्रति बेचैन रहते हैं, उसे पाने के लिए रोते रहते हैं, रुपये पैसे धन संपत्ति अर्जन करने के लिए परिश्रम करते हैं। तो ऐसे ही अगर कोई भगवान की खोज में निकले, उसकी साधना करे, तो निश्चय ही उन्हें यह प्राप्त होगा। रामकृष्ण की इस बात से नरेंद्रनाथ बहुत प्रभावित हुए और लगातार जो बराबर भी जाते रहे दक्षिणेश्वर काली मंदिर, उससे धीरे धीरे उनका अध्यात्म जाग गया। वैराग वृत्ति उनके मन में बढ़ने लगी। उनकी माता उच्च आकांक्षा की महिलाएं थी। अन्य माताओं की तरह उनकी भी इच्छा थी कि उनका पुत्र बड़ा होकर एक प्रसिद्ध वकील बने और फिर विवाह शादी करके घर बसाए और दुनिया के सारे सुख भोगे। और यह बात, अपनी यह इच्छा उन्होंने स्वामी परमहंस जी के सामने भी रखा और उनसे भी विनती की कि आप इसे समझाइए। लेकिन नरेंद्रनाथ को आत्म अनुभूति हो चुकी थी। अब लौकिक सुख भोग उनको कैसे खींच सकता था। रामकृष्ण देव नरेंद्रनाथ से अपार स्नेह करते थे। एक दिन बात में रामकृष्ण देव जी ने उनका शरीर स्पर्श किया और स्पर्श करते ही नरेंद्रनाथ संज्ञा शून्य हो गए, चेतना रहित हो गए और उनको लगा कि वे अब किसी दूसरे लोक में पहुंच चुके हैं। उन्होंने अनुभव किया, जिसको उन्होंने इस तरह से लिखा है कि उस समय मेरी आंखें खुली थी, मैंने देखा कि दीवारों के साथ कमरे का सारा सामान घूमता हुआ कहीं विलीन हो रहा है। मुझे लगा कि सारे ब्रह्मांड के साथ मैं भी एक महाशून्य में विलीन हो रहा हूँ और वह कांप उठा। और जब उसकी चेतना लौटी तो उन्होंने पाया कि रामकृष्ण जी उनके पीठ सवार रहे हैं। इस तरह से नरेंद्रनाथ के ऊपर रामकृष्ण का बहुत ही अधिक प्रभाव पड़ा। तो वह व्यक्ति निश्चय अलौकिक शक्ति संपन्न है। उनके मन में यह भावना आई
उनको श्री रामकृष्ण परमहंस पर पूर्ण श्रद्धा हो गई और वे लगातार 5 वर्षों तक उनके संपर्क में रहे। अपने आध्यात्मिक बल और उदार धार्मिक प्रवृत्ति से परमहंस ने उन्हें वशीभूत कर लिया और इस तरह नरेंद्र नाथ उन्हें अपना गुरु मान लिया। तो श्री रामकृष्ण परमहंस जब महासमाधि लिए तो समाधि के उपरांत उन्होंने उनके कार्यभार को संभाला, उत्तराधिकारी का पद संभाला और रामकृष्ण परमहंस के जो अन्य शिष्य थे उनके देखभाल का सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर आ गई और इसी कारण उसका नाम स्वामी विवेकानंद पड़ गया। तो संन्यास लेने के बाद स्वामी विवेकानंद की तपस्या और देश भ्रमण का जीवन आरंभ हुआ। उन्होंने सत्य के लिए पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किया। उन्होंने हिमालय के बद्रीनाथ केदारनाथ से दक्षिण के कन्याकुमारी तक पूरे देश घूमते रहे। महान और गौरवशाली भारत का रूप देखकर श्रद्धा से उनका मस्तक झुक गया। वे जहां जाते लोगों को उपदेश देते। उनकी वाणी में अपार शक्ति थी। भारत के प्रति उनके मन में अपूर्व भक्ति थी और वे कहा करते थे लोगों को कि हम पहले भारतीय हैं, तब मराठी हैं, तब बंगाली हैं, गुजराती हैं, अन्य जो कुछ भी है हम बाद में, पहले हम भारतीय हैं। और उन्होंने कहा हमारे देश के निवासियों में अज्ञानता और दरिद्रता बहुत अधिक संख्या में है। अगर हम सभी मिलकर कोशिश करें तो इसे दूर कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने आगे कहा कि आप सभी मेरे पास आओ, रामकृष्ण की संतानों, भारत के सभी निवासियों मेरे पास आओ। मैं एक ऐसा धर्म चाहता हूँ जो जन जन को अन्न, वस्त्र और शिक्षा देने के साथ साथ उन्हें अपने दुख को दूर करने की भी शक्ति प्रदान करें। तो इस तरह उन्होंने देश को एक सूत्र में और समाज को एक मानव रूप में देखना चाहते थे, जिन्हें कोई किसी चीज का कष्ट न हो, किसी चीज की कमी नहीं हो। 11 दिसंबर 1883 को अमेरिका में सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इन्हें जब इस बात की पता चला तो ये भी वहां के लिए रवाना हुए। लेकिन जाते समय उन्होंने उसे ऐसा ही अनुभव हो रहा था जिस तरह एक बच्चा अपनी माँ से बिछुड़ता है, उसी तरह भारत से बिछुड़ते हुए उन्हें दुख का अनुभव हो रहा था। उन्हें सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लेना था, वहां जाना था। इसलिए अपनी धरती माँ को प्रणाम कर वे वहां के लिए रवाना हुए। वहां पहुंचने पर जब सभा आरंभ हुई तो एक प्रत्येक धर्म के प्रतिनिधि मंच पर आते, अपना परिचय देते, अपने धर्म के बारे में संक्षिप्त भाषण देते और फिर बैठ जाते थे। जब स्वामी विवेकानंद का नाम आया तो उन्होंने परंपरागत जो तरीका था अभिवादन करने का, संबोधन करने का, उनसे अलग हटकर वे मंच पर आए और उन्होंने वहां के अमेरिकी जनता को संबोधित करते हुए कहा, अमेरिका के हमारे प्यारे भाई और बहनों, उनका इतना ही कहना था कि तालियों की गड़गड़ाहट होती रही और यह बहुत देर तक गूंजती रही।
और जब यह बंद हुआ, शांत हुआ, तब उन्होंने अपने धर्म का परिचय देते हुए कहा, जो धर्म अनादिकाल से सब मतों को समान रूप से ग्रहण करने की शिक्षा देता आया है, मैं उसी धर्म का प्रतिनिधि हूँ। जो धर्म धर्मावलंबियों को केवल समान दृष्टि से नहीं देखता, वरन उसके मतों को सत्य भी मानता है, मैं उसी धर्म को मानने वाला हूँ। उनका कहना था कि दुनिया में जितने भी धर्म हैं, सभी धर्मों का समावेश हमारे देश के धर्मों में हुआ है, और वे सारी बातें हमारे धर्म में है, भारतीय धर्म में है, जो दुनिया के अन्य देशों के धर्म में है। उन्होंने आगे कहा कि मैं उस देश का रहने वाला होने के कारण अपने को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। यानी वे भारतवासी हैं, भारत के नागरिक थे, इसलिए वे अपने आप को बड़ा ही गौरव का अनुभव करते थे। और वे कहा करते थे कि संसार के सभी स्थानों से मिटकर भी जिस देश में आज भी पारसी जाति जीवित है, मैं उसी देश का निवासी होने के कारण अपने को गौरवान्वित मानता हूँ। तो इस तरह उन्होंने सभी धर्मों को एक समान होना और कहा सभी धर्मों का गंतव्य एक है, सभी धर्मों का लक्ष्य भी एक है। जिस तरह से नदियां देश या भूमि के विभिन्न हिस्सों से बहती हुई एक समुद्र में मिल जाता है, उसी तरह सभी धर्मों का लक्ष्य भी एक है और उसका अंत में वही उद्देश्य को परिलक्षित करता है। इस सम्मेलन के पश्चात स्वामी विवेकानंद लगभग 3 वर्षों तक अमेरिका में रहे। इस दौरान उनका जगह जगह पर स्वागत समारोह का आयोजन कर उन्हें सम्मानित किया जाता रहा और इस तरह वे 3 वर्षों तक लगातार वहाँ वेदांत का प्रचार प्रसार करते रहे। उन्होंने अमेरिका में न्यूयॉर्क वेदांत सोसाइटी की भी स्थापना की। स्वामी जी का रूप बड़ा ही सुंदर और भव्य था, उसमें गुण भी उतना ही फूट फूट कर भरा हुआ था, विद्वता की उसमें कमी नहीं थी। उनका पांडित्य अगाध था, उनको अंग्रेजी के पूर्ण पंडित अपने और अपने समय के सर्वश्रेष्ठ वक्ता माना जाता था। वे अंग्रेजी, संस्कृत, जर्मन, हिब्रू, ग्रीक, फ्रेंच आदि अनेक भाषाओं की जानकारी ही नहीं बल्कि उस पर पूरा स्वामित्व था, उन पर उनका अधिकार था। वे जब हमारे देश में आए तो उन्होंने देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा था, जिस संबोधन को स्वर्णाक्षरों में लिखा जाने योग्य है। उन्होंने कहा, प्यारे देशवासियों, पुनीत आर्यावर्त में बसने वालों, क्या तुम अपनी इस तिरस्करणीय भीरुता से वह स्वाधीनता प्राप्त कर सकोगे जो केवल वीर पुरुषों का अधिकार है? हे भारतवासियों, भाइयों, यह अच्छी तरह याद रखो कि सीता, सावित्री और दमयंती तुम्हारी जाति की देवियां हैं। हे वीर पुरुषों, मर्द बनो और ललकार कर कहो कि हम भारतीय हैं, हम भारत में रहने वाले हैं। हर एक भारतवासी, चाहे वह कोई भी हो, मेरा भाई है। अनपढ़ भारतीय, निर्धन भारतीय, अमीर भारतीय या गरीब भारतीय, ये सभी हमारे भाई हैं। भारत मेरा जीवन है, भारत मेरा प्राण है, इसलिए हमारे बीच विभेद नहीं होना चाहिए। जिसमें निर्धनता है उसकी निर्धनता दूर करनी चाहिए, जिसमें अज्ञानता है
उनकी अज्ञानता दूर होनी चाहिए। ये सारे कार्य कोई अकेला नहीं बल्कि हम सभी मिलजुल कर सकते हैं। भारत के देवता उन्होंने कहा कि कुछ दिनों तक 50 वर्षों तक आप सभी देवी देवताओं को भूल जाएं और एक ही देवता को याद रखें, वह भारत देवता। यानी भारत में रहने वाले जो लोग हैं वे सभी भारत के वासी देवता की तरह है। और ऐसा मानकर हम एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे के दुख को दूर करने की चेष्टा करें। तो इसके बाद रामकृष्ण परमहंस ने रामकृष्ण के संदेशों को पूरे विश्व में और भारतवर्ष में भी प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने एक सोसाइटी की स्थापना की 1857 ईस्वी में, जो रामकृष्ण मिशन के नाम से जाना जाता है। यह सोसाइटी लोक सेवा की भावना से प्रेरित होकर काम करती है। आज भी वह सोसाइटी कार्यरत है। स्वामी जी बहुत परिश्रम किया करते थे और अत्यधिक परिश्रम के कारण ही उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया और 4 जुलाई 1902 को उन्होंने समाधि ले ली और आज वे हमारे बीच नहीं है। लेकिन आध्यात्मिक ज्योति का जो मशाल वे जला गए हैं, वे सदा के लिए संसार को प्रकाशित करता रहेगा, आलोकित करती रहेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। धन्यवाद।